लाल बत्ती हो रुकना, चाल हरि को देख, संयम से निर्मित होती हाथा जीवन रेख। मैं ज्योति कक्षा 8 की छात्रा उच्च प्राथमिक विद्यालय हाफिजपुर करम शिक्षा क्षेत्र खजुआ जनपद फतेहपुर से आप सभी विद्वजनों का अभिवादन करती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा मानव जीवन अमूल्य विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं। सड़क सुरक्षा के माध्यम से हम दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं। सड़क या मार्ग मनुष्य जीवन का वह साधन है जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में सहायक होता है। मनुष्य जब सुबह सुबह उठता है तो उसके मन में कई सपने होते हैं, कई लक्ष्य होते हैं और बड़े खुशमन से जब वह घर से बाहर निकलता है तो ये सड़क ही है जो हमारे जीवन के उतार चढ़ाव के जैसे हमें गंतव्य तक पहुंचाती है। परंतु मनुष्य की मंजिल, उसके सपने, उसका लक्ष्य बस वहीं समाप्त हो जाता है जब वह किसी शारीरिक दुर्घटना का शिकार होकर या तो शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है या तो उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि यह सड़क नहीं जलियांवाले बाग दिखाई देते हैं, तो आइए उन कारणों हम और आप मिलकर विवेचना करें जिनके कारण दुर्घटनाएं होती हैं। अरे भाई, दुर्घटनाएं भी दो कारणों से ही होती हैं। एक स्वयं की लापरवाही से, दूसरा सामने वाहन चलाने वाले की लापरवाही से। हेलमेट पहनकर गाड़ी न चलाना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल और फोन पर बात करना, जी हाँ, ये वो साधन है जिनके कारण मनुष्य की खुद की जान तो खतरे में पड़ती ही है, साथ ही साथ वे दूसरे को भी इसका भागीदार बना देते हैं। यदि आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हमारे भारत देश में ही होती हैं। तो मैं बता दूं, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यहाँ किसी को थोड़ी भी देर बर्दाश्त नहीं है। जरा सी देर होने या जाम लगने पर लोग अपने वाहनों को तेजी से ओवरटेक करके तेजी से आगे बढ़ाते हैं। इसी से दुर्घटना होना निश्चित हो जाता है। और मैं आप सबसे यह प्रश्न करना चाहती हूँ कि सड़क दुर्घटना से घायलों की मौत क्यों होती है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति खून से लथपथ तड़पते रहते हैं। राहगीरों का हृदय द्रवित तो होता है, लेकिन पुलिस के चक्कर के कारण वे उन्हें सहायता प्रदान नहीं कर पाते और फलस्वरूप एक बेगुनाह की जान चली जाती है। और एक और प्रकार की सड़क दुर्घटना का प्रकार हमें सड़क पर देखने को मिलता है। कभी कभी वाहन चालक नशे की हालत में राहगीरों पर गाड़ी चढ़ा देते हैं, जिससे बेगुनाह हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाते हैं। इसीलिए मैं इस मंच के माध्यम से पुलिस विभाग से यह अपील करना चाहूंगी कि वे सड़क पर सो रहे लोगों को रैन बसेरों में सोने के लिए प्रेरित करें, जिससे किसी बेगुनाह की हादसे में मौत न हो। और ऐसे नशे से लती लोगों का तुरंत चालान काटकर उनका वाहन जब्त कर लेना चाहिए, जिससे उन्हें दोबारा गलती करने का सबक मिल सके। एक कहावत सुनी होगी आपने कि एक सुरक्षा लागुनी अच्छी होती है एक सॉरी से। अतः हमें जगह जगह समाचार के माध्यम से लोगों को जागरूक करना होगा कि यातायात नियमों का अनुपालन ही जीवन को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इसीलिए मेरी दृष्टि में तो किसी भी नियम को लागू करने के लिए विद्यालय सबसे अच्छा स्थल है। यहाँ छोटे छोटे नाटकों द्वारा प्रतियोगिताएं कराकर बच्चों में जागरूकता लानी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब बच्चे जागरूक होंगे तो वो बड़े प्रेम से अपने माता पिता, अपने भाई बहन को समझा सकते हैं। और अगर हम दुर्घटना के कारणों पर चिंता करें तो सर्वप्रथम मेरे मन में एक ही कारण उभर कर आता है, यातायात के नियमों का उल्लंघन। यह सभी भारतीयों के संस्कारों में घर कर चुकी है कि सीट बेल्ट पहनकर गाड़ी चलाना तथा हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाना हमारे फायदे के लिए नहीं बल्कि चालान बचाने के लिए होता है। लाल बत्ती पर गाड़ी इसलिए रोकते हैं कि सामने खड़ा ट्रैफिक अधिकारी हमारा चालान न काट ले। यदि हमें ट्रैफिक अधिकारी नहीं दिख रहा है तो हम लाल बत्ती पर ऐसे धाड़ से गाड़ी निकालते हैं जैसे यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो। मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप भी यातायात के नियमों का कड़ाई से अनुपालन करें और दूसरों को भी इसे करने के लिए प्रेरित करें, जिससे हमारा देश, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो सके। यदि मिलकर राष्ट्र यज्ञ में सब कर्तव्य निभाएंगे तभी वह दिन दूर नहीं जब दुर्घटना रहित देश होगा अपना।
दुर्घटना रहित देश होगा अपना। नमस्कार, जय